हेलो जी, क्या हालचाल, कैसे हैं सारे। दिस इज वैभव। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डीएसए जर्नी। हाँ, हमारा थोड़ा सा डिले हो गया था किन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन हम फिर से आ गए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपना डीएससी की जो पेंडिंग सीरीज थी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। लगभग जो बेसिक पार्ट था, फंडामेंटल्स थे, वो सभी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स का यहाँ पे सिर्फ हम जिक्र करेंगे और एक पर्टिकुलर ऑपरेटर के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। और फिर बारी बारी से अपकमिंग वीडियोस में बाकी सारे बचे हुए ऑपरेटर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटर होता क्या है ये समझते हैं। तो देखो, ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स सिंबल्स जैसे कुछ भी हो सकता है आपके सामने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी हमारे हो गए सिंबल्स, ठीक है ना। या फिर एरो का साइन होता है। आप जब बाइक वगैरह ड्राइव करते हैं, आप रोड पे जो सिग्नल्स लगे होते हैं, एरो का साइन होता है, क्रॉस का साइन होता है, या जो भी फुट स्टेप का साइन होता है, ये सभी क्या है, सिंबल्स हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। क्योंकि क्या किए, किस लिए यूज किया जाता है, किसी चीज जो हमारे इसमें कुछ टास्क है, सर्टेन ऑपरेशंस हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब देखो, ऑपरेटर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक सबसे पहला जो हम यहाँ पे बात करेंगे अभी, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए क्या यूज किया जाता है। देखिए लिखा हुआ है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जो आपके सामने मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या इस टाइप के और जितने भी चीजें हैं, वो सभी हम इन ऑपरेटर्स के जरिए यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अभी तक आपने जब जूनियर क्लासेस में रहे होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, तो आप ऐसे करते होंगे, कुछ बेसिकली वैसा ही है। जैसे 2+2 है ना, 2+2 यहाँ पे आता था 4, है ना। 2 × 2 यहाँ पे आता था क्या, 4। कुछ इसी टाइप का यहाँ पे भी होने वाला है। बस हमने क्या आपको बताया था, एक इनपुट और आउटपुट वाला सिस्टम मैंने आपको बताया था, वो यहाँ पे यूज होने वाला है। इनपुट और आउटपुट वाला कैसे, जैसे मैंने मान लो बोल दिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी इन करवा लेंगे। किसको, मैं एक मिनट अपना मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, सी इन करवा लेंगे। सी इन क्या, ऐसे सी इन क्या करवा लेंगे, ए, ठीक है ना। अब ए वेरिएबल यहाँ जो हम इन करवा रहे हैं, इसको पहले हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इंट ए, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सी इन वैल्यू ए करवा लेंगे, ठीक। अब आपको वैल्यूज दिखेंगी नहीं, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, सी आउट, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ऐसे लिख लेंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। सो आपके सामने जैसे मैसेज डिस्प्ले होगा, आप वैल्यू इंटर करेंगे और ए की वैल्यू इंटर हो जाएगी। ओके, अब ऑपरेटर एक चीज में तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ऑपरेशन कितने, दो चीजों में परफॉर्म हो सकता है ना। तो ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए दो चीजें चाहिए। जैसे ए होता था 2+2, यानी कि एक ये और एक ये, ठीक है ना। और ये आता था आपका सिंबल, जिसको बोलते थे ऑपरेंड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारा ए तो इंटर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी इन ए हो गया, लेकिन फिर से क्या करेंगे, सी इन, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, वैल्यू ऑफ बी। अब मान लो हमारी ये है वैल्यू ए और ये है वैल्यू बी। राइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, इसीलिए मैं क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूँ कि मैं लिख क्या रहा हूँ। वॉट एवर आई एम राइटिंग, आई एम सेइंग दैट। ओके, तो बी, अब बी यहाँ पे है, लेकिन हमारे कंपाइलर को अनडिफाइंड रहेगा बी है क्या। तो कंपाइलर को बताने के लिए आप यहाँ पे इंट ए, यहाँ पे ये इरेज करके कॉमा लगा के आप बी लगा के ऐसे सेमीकोलन कर दीजिए, है ना। या फिर आप यहाँ पे, यहाँ ना लिखें आप, मान लीजिए ये आपने इरेज कर दिया पूरा, ठीक है ना। आपने यहाँ जैसा का तैसा रहने ही दिया, आपने यहाँ क्या कर दिया, सी इन आपको नहीं करना है, आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, इंट बी। ओके, इस तरीके से। और सेम मैसेज जो यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ ए लिखा था, यहाँ पे आप कर दीजिए इंटर द वैल्यू ऑफ बी, और सेमीकोलन लगाना मिस मत करिएगा। ओके, अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, बट आपको ये वैल्यू एक ऐड होके क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 मान लीजिए किसी चीज में आपको ऐड करवाना है, 4 आपको किसी चीज में ऐड करवाना है, तो वो मान लेते हैं हमारी जो वैल्यू है वो है हमारी सी। तो ये किस में ऐड होगी, सी में। तो यहाँ पे आपको सी फिर से लिखेंगे, लेकिन फिर से सी अनडिफाइंड रहेगा। इसके लिए आखिर आप जो सी वेरिएबल इसमें डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें है क्या, क्या स्टोर करने जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इंट। यहाँ पे जो है हमारा इंट, आप देखिए यहाँ पे इंट दैट मीन्स इंटीजर वैल्यू। तो हम यहाँ पे फिर से लिख देंगे
इंट, और इंट में क्या लिखेंगे हम सी, और ऐसे कॉलन कर देंगे। अब हम सी में क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं। अब हमको सी वाली जो वैल्यू है अपन को डिस्प्ले करवानी है ना। आखिर में सी रिजल्टेंट कितना आ रहा है, ऐड होके हमारी वैल्यू कितनी आ रही है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी आउट, सी आउट। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सी। अब कहेंगे भैया आपने यहाँ पे ये डबल कोट्स तो लगाया ही नहीं, डबल कोट। अब देखो रीजन क्या है कि जब आपको कुछ भी प्रिंट करवाना होता है, कुछ भी लिख के आना होता है, तो आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, जैसे इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, है ना। लेकिन जब आपको कोई वैल्यू एज इट इज प्रिंट करवानी है और वो किसी आपने वेरिएबल में स्टोर कर रखी है, जैसे सी है, अब सी यहाँ पे ऐड किया तो ऐड करके इस वाले में वैल्यू आ गई, सी इक्वल्स टू हो गया, है ना। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वाला जो यहाँ पे इक्वल्स टू वैल्यू रहती है, इसका मतलब होता है जो राइट हैंड में होता है वो लेफ्ट हैंड को वैल्यू मिल जाती है। यानी कि जो ऐड होके मिला a प्लस बी, मान लो 2 + 2 होगा 4, तो 4 वाली वैल्यू किसको मिल जाएगी, यहाँ पे कौन है, सी। तो ये 4 किसको मिल गया, हमारे सी भैया को मिल गया, है ना। ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी के लिए ध्यान रखिए इक्वल्स टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, राइट हैंड पे जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड वाले को समझ लो दे देता है। तो यहां पे इसने क्या किया, a प्लस बी यानी कि 2 + 2 = हमारा 4, और 4 वैल्यू दे दी सी को, जो कि हमारा एक वेरिएबल, और किस टाइप का वेरिएबल है, इंट टाइप का, क्योंकि हमने इंट इसमें लिख रखा है, जो कि हमारे कंपाइलर को बताएगा कि भैया कंपाइलर जो हमारा सी वेरिएबल है वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को क्या कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है, यानी कि पकड़ के रख रहा है। ओके, अब हमने यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे सी लिख दिया। अब हमको ये मैसेज तुरंत क्या प्रिंट करके दे देगा। अब जैसे मान लो आपने ये प्रोग्राम क्या किया, अपने कंपाइलर में रन किया, तो सबसे पहले आपके सामने मैसेज आएगा, क्या, इंटर द वैल्यू, वैल्यू ऑफ क्या है, सबसे पहले ए है, ए के ये आया ए, तो आपने मान लो इंटर किया 2, ठीक है ना। फिर जैसे इंटर किया फिर उसके बाद आएगा इंटर द वैल्यू ऑफ बी, और आपने बी की क्या इंटर की 2, ठीक है। फिर उसके अंदर फिर ये हमारा क्या करेगा, ये है हमारा, ये वाला जो है हमारा, ये है लॉजिक, ये जो है हमारा ये वाला सेक्शन, ये हमारा लॉजिक। अब ये हमारा कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर अपने माइंड में थिंकिंग करेगा कि आपको क्या करना है, जो ए वैल्यू दी है और जो ये वी वैल्यू दी है इसको हमको ऐड करना है। तो जब ऐड कर देगा ये इसके अंदर फीड हो गया, सी में जाके स्टोर कर दिया। ये हमारा मान लो यहाँ पे हमारा क्या सी है, और सी के जगह पे ये क्या करेगा 2 + 2, ये हमारा 4 स्टोर कर दिया। यहाँ पे हमारा एक बॉक्स रहेगा ए, हमारा यहाँ पे मान लो एक बॉक्स आ जाएगा बी, हमने ए के अंदर जो स्टोर किया इसके अंदर गया, बी के अंदर स्टोर किया इसके अंदर गया, हमारा ये क्या किया, इसको ऐड कर दिया, ऐड करके हमारे सी के अंदर स्टोर कर दिया। अब जैसे ही हमने क्या किया, सी आउट सी, क्या सी आउट हमने किया सी, तो सी क्या करेगा, ऐड जो वैल्यू स्टोर हुई थी 4, वो हमारे डिस्प्ले पे यहाँ पे आके ऐसे हमको शो हो जाएगी। ये वाली वैल्यू हमको 4 क्या हुई, हमको शो हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आउटपुट। तो इसी तरीके से हमारा जो एडिशन हो गया, इसी तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, इसी तरीके से हमारा डिवीजन होता है, इसी तरीके से हमारा सब्ट्रैक्शन होता है। तो आई होप जो चीज मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश कर रहा था, आई होप जो मैं चीज इसमें समझाने को आपको कोशिश कर रहा था वो चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देखिए, अब बात यहाँ पे आती है कि आप जब छोटे क्लासेस में थे, जूनियर क्लासेस में थे, यहाँ पे एक और बात आती है कि आप जब जूनियर क्लासेस में थे तो देखो सबसे पहली चीज तो आप पहले ऐसे 2 नंबर्स को केवल प्रिंट करते होंगे, a + b, सॉरी हाँ a + b केवल करते होंगे। जैसे जैसे आप बढ़े प्लस सी यानी कि एक वैल्यू और उसमें ऐड करते होंगे, फिर डी एक वैल्यू और ऐड करते होंगे। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अब मैंने देखो आपको हथियार दे दिया, हथियार क्या दे दिया आपको, मैंने बता दिया कि प्लस का काम होता है इस तरीके से ऐड करने के लिए, सेम इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड करने के लिए। अब आपको मान लो कोई लॉजिक बनाना है, ठीक है ना, आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, ठीक है ना, कोई आपको मान लो प्रोग्राम बनाना है। तो मैंने देखो जो जो चीजें थी आपको मैंने बता दी कि ये इससे ये काम होता है, इससे ये काम होता है ना। लेकिन अब मान लो आपको स्टूडेंट ग्रेड का प्रोग्राम बनाना है ना, उसमें और थोड़े लॉजिक लगेंगे, लूप्स लगेंगे, मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट उसमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है अब आप आई थिंक इस तरीके से यूज कर पाएंगे। अब चलिए मैं अपने कंपाइलर पे चलता हूं और वहां पे चल के पहले आपको अरिथमेटिकल ऑपरेटर, ये जो हमने टास्क यहाँ पे परफॉर्म किए हैं, ये सभी चीजें हम वहां पे चल के प्रैक्टिकली देखते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर बढ़ेंगे। आ चुके हैं अपने कंपाइलर पे, और हमारा जो कोड है यहाँ पे मैं पहले से ही लिख रखा हूं ताकि हमारा टाइम बच सके।
तो हम बात कर रहे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। ठीक, हमने ए और बी जो वैल्यूज थी पहले से ही ले ली हैं, फिक्स कर ली हैं, स्टैटिक कर ली हैं। अगर आपको ये फिक्स नहीं करना है तो आप सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, जैसे इंट है हमारा, इंट ए कॉमा बी, ये करके ये कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपका एक वेरिएबल और मैंने कहा था सी, तो इस तरीके से करके आप ये कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप एक बार में एक को इनिशियलाइज ऐसे करिए, फिर उसके बाद एक सी इन ऐसे करिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू इंटर करवा लेंगे। अब आपके सामने ऐसे पता नहीं लगेगा तो आप क्या कर सकते हैं, पहले सी आउट करवा सकते हैं। सी आउट में क्या रहेगा, सी आउट डबल कॉलन के बीच में क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, किसकी हमको वैल्यू इंटर करवानी है, मान लीजिए ए की, और ऐसे करके सेमीकोलन, और फिर यहाँ पे आपको कॉलन के बाद सेमीकोलन ऐसे। तो ऐसे क्या होगा कि आपके सामने एक प्रॉपर मैसेज विजिबल होगा जिसके जरिए आप अपने नंबर्स को एंटर करेंगे, और फिर उसके बाद अपना लॉजिक सीक्वल्स टू जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना रहे आप वो करेंगे। सो इस तरीके से आपका एक प्रोग्राम ये चलने वाला है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे डायनेमिक ना करके मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, स्टैटिक करने वाला हूँ। स्टैटिक दैट मीन्स आपकी वैल्यूज जो रहेंगी पहले से ही फिक्स रहेंगी, है ना। फिर सबसे पहले मैंने कहा था आपसे एडिशन वाला, तो देखिए सी आउट क्या है, द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। मैंने कहा था जो दो डबल कॉलन के बीच में होगा, सॉरी डबल कोट्स के बीच में होगा, वो आपके सामने विजिबल रहेगा, वो आपके सामने क्या रहेगा, विजिबल रहेगा। जैसे आपका आउटपुट आएगा ये, द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, और फिर इक्वल्स टू लगा हुआ है। फिर ये वाला क्या करेगा, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ए प्लस बी यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, है ना। आप अगर ये ना लिखते, डायरेक्ट ए लिखते, तो ए की वैल्यू यहाँ आ जाती। यानी कि आपने जब डबल कोट्स लगा दिए तो क्या रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो क्या रहेगा, कोट्स तब से माइंड में चल रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा आपने लगा दिया जब तो, और उसके बीच में जो लिखेंगे वो आपके डिस्प्ले पे विजिबल रहेगा। जैसा आप लिखेंगे, जो लिखेंगे उसके अंदर विजिबल रहेगा। लेकिन उसके बाहर आप ऐसे लिखते हैं तो वो क्या करता है, वो जो कंपाइलर करता है कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। अब जैसे ये देखिए ए प्लस बी था, तो ये 5 और 4 9, ठीक है ना। जब मैंने रन किया इसको, देखिए आपके सामने आ रहा है 5 और प्लस 4 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ए माइनस बी यानी कि 4 माइनस 5 क्या आ जाएगा, माइनस का 1। फिर आप 4 से 5 का मल्टीप्लाई करिए 20, और फिर डिवाइड करिए तो डिवाइड करने में 0 आएगा, कुछ डिवाइड ही नहीं हो सकता क्योंकि, है ना। फिर उसके बाद डिवाइड करने के बाद ये, अब देखिए आपके सामने यहाँ पे दो चीजें हैं, तो वैल्यू एक ये डिविजिबल वाला ऑपरेटर है, एक मॉड्यूलो वाला ऑपरेटर है। ये डिवीजन वाला ऑपरेटर है और ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप ये देखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा प्रोबेबली मैं, ठीक है। आप एक बार चेक करिएगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज, ये जो है ना, ये रिमाइंडर अपलोड हमें रिटर्न करता है। रिमाइंडर दैट मीन्स हाँ, तो ये जो आपका डिवीजन ऑपरेटर और जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है, इन दोनों के बारे में आप थोड़ा रिसर्च करिएगा, क्योंकि ये दोनों ना इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है ना। ऐसे ही आप जब पाइथन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा फ्लोर ऑपरेटर, है ना, डबल। उसमें ये वाले जो साइन रहते हैं वो डबल रहते हैं ना, ये वाले साइन जो रहते हैं 2 टाइम्स रहते हैं। तो इन चीजों के बारे में आप डिस्कस करिएगा, है ना। तो आई होप ये सभी चीजें जो थी आपको क्लियर हो गई होंगी कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने जो अनदर ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, उनके बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।